शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पुलिस ने बड़ी ही चालाकी से उस ड्रग्स के जत्थे को जब्त किया है जिस ड्रग्स के मामले में आरोपी बल्लू ने मंत्री जी की हत्या की थी। और उसी मामले में डीवाईएसपी नवीन कथीरा और उनके 4 पुलिस जवान शहीद हुए थे। टाइम सेट सर। हाँ तो मिस्टर सिंह, आपने जिस तरह से स्टोरी बताई, हकीकत। मिस्टर सिंह, आपने हमें जो बताया उसमें बहुत ट्विस्ट है। अभी तक हम एनकाउंटर तक नहीं पहुंचे। आपने बताया कि किस तरह से चौबे ने मंत्री का माल चोरी किया, कैसे बल्लू ने मंत्री का खून किया, और आपके डीवाईएसपी नवीन कथीरा को बल्लू की इतनी बड़ी टिप मिली, और आपके 5 पुलिस वालों के साथ डीवाईएसपी की हत्या कर दी गई। जानते हो मिस्टर सिंह, यह कितना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। और ऊपर से बल्लू खुद आके सरेंडर करता है। आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज मिस्टर सिंह। सर, अगर ये केस स्ट्रेंज और कॉम्प्लिकेटेड ना होता तो शायद ये इंक्वायरी नहीं होती। ना आप मेरे सामने बैठे होते और ना ही मैं आपके सामने। ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए तो इंक्वायरी बैठी है। हाँ, वो सब ठीक है, आप आगे बढ़िए। बल्लू, उसके बाद हमने बल्लू से इंक्वायरी शुरू की। साहब, बीड़ी मिलेगा? सिगरेट? क्या बात है। माचिस है हमारे पास। बलवंत उर्फ बल्लू, बल्लू संदीप चौबे ने हमारे 5 पुलिस जवान को शहीद कर दिया। अरे पता है वो तो हमें। देख बल्लू, तू सीधी तरीके से बता दे कि संदीप चौबे कहाँ है। कहाँ है? अरे इसलिए तो हम यहाँ हैं।
यहाँ नहीं आए का भैया जी? हाँ, क्या हुआ? आपके हाथ नहीं लगे का भैया जी? हैं? बल्लू, तू मुझे जानता नहीं है। तू जिसकी गांड पे इतना पावर करता है ना, उसकी गांड मार के रख दूंगा। क्या बात कर रहे हो साहब? लेकिन आप भैया जी को नहीं जानते। बल्लू, तुझ पे मंत्री जी के मर्डर का आरोप है, जिसमें तेरे बचने के चांसेस बहुत कम है। किसने कहा? कौन सबूत है क्या आपके पास? हैं? और लोग तो कुछ भी कहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सर, एक हमरे हवाले कर दीजिए। अभी देखो सब उगल देगा। यादव, मुझे नहीं लगता कि ये चौबे के बारे में कुछ जानता है। और शायद फिलहाल अभी ये चौबे के किसी काम का भी नहीं, क्योंकि अगर होता तो फिलहाल वो चौबे के साथ होता। सर, ये भी तो हो सकता है कुछ बहुत बड़ा कांड करने वाला है और पुलिस को गुमराह करने के लिए का यहाँ भेज दिया हो सकता है। तो फिर से आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली और बल्लू भी आपके कुछ काम नहीं आया? नहीं सर, लेकिन उस दिन मेरा शक यकीन में बदल गया। शक? कौन सा शक? संदीप चौबे के बैकबोन के बारे में। बैकबोन? दूसरे ही दिन होम मिनिस्टर साहब मेरे घर पे आए। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे मिस्टर सिंह, बैठिए।
कहिए सर, कैसे आना हुआ? देखो सिंह, तुम तो जानते हो, तुम्हारा इस शहर में पोस्टिंग हुआ ना, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, मगर मैं कुछ समझा नहीं। देखो सिंह, हमारे 5 पुलिस जवान शहीद हुए ना, उसका हमें बेहद अफसोस है। और इसलिए हमारी सरकार की ओर से उनके परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए देने का तय किया है। सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। लेकिन उसके बदले में आपको भी हमारी कुछ सहाय करनी पड़ेगी। सहाय? कैसी सहाय? देखो सिंह, चौबे ने जो कुछ भी किया ना, हम मानते हैं बहुत बुरा किया, बहुत ही गलत किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसके अच्छे कामों को भूल जाए। सर प्लीज कम टू द पॉइंट। चलो मैं सीधी बात ही बता देता हूं। ये चौबे है ना, हमारी पार्टी का खास एमएलए है, और उसकी वजह से हमारी पार्टी को काफी फंड मिलता है, जिसे हम लोगों की सहायता करते हैं। लेकिन हमारे 5 पुलिस जवान शहीद हुए, उनका क्या? अरे उनके परिवारों को तो दे रहे हैं ना पैसे, और वैसे तो आए दिन कई पुलिस वाले मरते, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम चौबे को कुछ नहीं कहोगे, दैट्स माय ऑर्डर। सर शुक्र कीजिए कि आप स्टेट के होम मिनिस्टर हैं। अगर यही बात किसी और ने कही होती ना, तो उसकी जबान खींच के उसके हाथ में दे देता। देख सिंह, जितना कह रहा हूं ना उतना कर, वरना तेरा ट्रांसफर में ऐसी जगह कर दूंगा ना कि तू सोच भी नहीं सकता। बस सर यही कर सकते हैं आप। लेकिन सर आप एक बात भूल रहे हैं कि आपके आसपास जो आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो सब भी पुलिस वाले ही हैं। अगर गलती से किसी पुलिस वाले के गन से गोली चल गई तो माफ कीजिएगा सर, आपके घर वालों को तो 25 लाख भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो तू एक होम मिनिस्टर को डरा रहा है? डरा नहीं रहा सर, बता रहा हूं। और वैसे भी क्या है ना सर, हम पुलिस वालों की सर्विस गन काफी पुरानी हो चुकी है, कभी भी कहीं भी चल सकती है। देख सिंह, तू मुझे जानता नहीं, बहुत गुरूर है ना तेरी वर्दी पे। अगर मैं चाहूं ना तो तेरी वर्दी क्या, चड्डी भी उतार दूं। पर सर मैं भी आपसे एक वादा करता हूं, अगर कहीं चौबे मुझे मिल गया तो मैं तो उसे चड्डी पहनने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। जय हिंद सर। ये एसपी को कुछ सबक सिखाना पड़ेगा, ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए। अब बता रहे हो तुम मुझे? सॉरी सर। नमस्कार मिनिस्टर साहब। बोलो सिंघानिया। गुस्सा थोड़ा कम कर लीजिए सर, मुझे पता है मिस्टर सिंह नहीं माने ना। तुम्हें ये बात कैसे मालूम? ये होम मिनिस्टर के चेयर पे बिठाने वाले हम हैं, तो हम इतनी तो जानकारी रखेंगे ना कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। देख सिंघानिया, इस वक्त मेरा दिमाग सही नहीं है। काम क्या है वो बोलो। बस वही जो हर बार आपके लिए मीडिया करती है। बताइए, इस इलेक्शन में किसे हीरो बनाना है?
और किसे विलन। देख सिंघानिया, ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये पूरा गेम कुछ अलग है। और वैसे भी आप लोगों ने तो चौबे को विलन बना ही दिया है। सर गेम कोई भी हो, लेकिन अपनी टीम जब कमजोर हो ना तो मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, सिर्फ प्लेयर बदलते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। ये मिनिस्टर सब चूती होते हैं क्या? क्या? कुछ नहीं सर, 12th मैन के बारे में सुना है? वो एक ऐसा एक्स्ट्रा प्लेयर है ना जो पूरी मैच ऑब्जर्व करता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो मैच में तो है लेकिन मैदान में नहीं। बस आपको वही करना है, इस मेन प्लेयर को वो एक्स्ट्रा प्लेयर बना दीजिए, फिर देखिए आपकी गेम कैसे फिक्स होती है। समझ गया। लेकिन तुमने जो चौबे को विलन बना दिया उसका क्या? तुम्हें मालूम है तुम्हारी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है? सर उसका इंतजाम तो आपने पहले से ही कर दिया है ना। बल्लू को सरेंडर करवाकर। सर ऐसे मत देखिए, मैंने कहा था ना हमसे कुछ नहीं छुपता। मुझे सब पता है कि बल्लू को आपने सरेंडर क्यों करवाया, ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके और आप अपना स्मगलिंग का धंधा आराम से कर सके। बहुत तेज हो सिंघानिया। शुक्रिया सर। तो चलिए चलता हूं, और हाँ तैयार रहिएगा कल की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। गुड नाइट। तो होम मिनिस्टर ने आपको कहा कि चौबे को कुछ नहीं होना चाहिए, पर कमाल की बात है ना मिस्टर सिंह, वही होम मिनिस्टर आपके डीवाईएसपी के परिवार को 25 लाख रुपए दे रहे। सही कहा सर आपने। हम पुलिस जवान, आर्मी जवान शहीद तो हो जाते हैं और इन पॉलिटिशियंस को लगता है कि कुछ पैसे देकर उनकी शहादत खरीद लेंगे, लेकिन सर सच में उनके परिवार वालों पे क्या बीतती है ना सर, ये मुझे तब पता चला जब मैं डीवाईएसपी नवीन कथीरा के घर पहुंचा। सर हम पुलिस वाले या आर्मी जवानों से तो कई गुना ज्यादा मजबूत हमारी फैमिली वालों के दिल होते हैं। अंकल मुझे बेहद अफसोस है कि वो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि नवीन की शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। सर आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? कोई भी जवान पुलिस में हो या आर्मी में, उसकी शहादत के बाद उसके नाम पे बहुत सारे लोग अपने घर चलाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। सर मुझे आप पे भरोसा है कि जो लोग पुलिस वालों को अपने जूतों के बराबर समझते हैं ना, आप उन लोगों को जरूर उनकी औकात दिखाओगे। अंकल आप फिक्र ना करें, आपको अपने बेटे पे प्राउड फील होगा, ये वादा है।
बेटा, जब तक पुलिस वालों की वर्दी पर परमिशन का टैग लगा है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। वैसे शहीद तो बहुत हुए इस देश के लिए, मेरे बेटे ने कोई खास काम नहीं किया। प्राउड तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन उसने ये वर्दी पहनी थी। जब हम ये वर्दी पहनते हैं ना, तब हमें शपथ दिलाई जाती है कि इस वर्दी की इज्जत और रक्षा करें। लेकिन एक बार को ये शपथ दिला दे कि जो इन वर्दी वालों की रक्षा नहीं करता, उसके साथ क्या करना है। राम राज्य हो जाएगा अंकल, राम राज्य। वेट मिस्टर सिंह, आप हमें इस केस से भटका रहे हैं। हमें नहीं जानना कि आप डीवाईएसपी के घर गए थे और ये जो सब बातें हुई। हमें सिर्फ इस केस से जुड़ी बातें बताएं और ऐसा कुछ बताएं जो इस केस को आगे ले जा सके। और प्लीज हमारा वक्त जाया ना करें। सर, मैं आपको वही बता रहा था, लेकिन मैं जैसे ही आपको कुछ बताने जा रहा हूं कि आप बीच में ही मुझे रोक देते हैं। ओके, गो अहेड। सर, अगली रात को एक रेड हुई थी। रेड? किसकी रेड? ड्रग्स की। और ये वही ड्रग्स था जिस मामले में मंत्री जी की हत्या हुई थी। ये सारा किस्सा ही वहीं से शुरू हुआ था सर। और इस ड्रग्स की इंफॉर्मेशन भी हमें खुद बल्लू ने दी थी। ऐसे का देख रहे हो मेरे सामने? हम बताएं ना, हमका नहीं पता कि भैया जी कहाँ। चलो तुम तो पीछे ही पड़ गए हो यार। एक तो ये मच्छर कब से हमारा खून पे क्या मैं परेशान कर रहा है। देख बे बल्लू, चौबे कहाँ है ना, वो जानने में मुझे जाट पर भी इंटरेस्ट नहीं है। तू हमको सिर्फ ये बता, मंत्री का जो माल तूने उठाया था वो कहाँ है? ये बात तो ऐसे बोलिए ना कि आपको भी माल में इंटरेस्ट है। हम बताते हैं ना माल कहाँ है। खामखा हमें परेशान किए जा रहे हैं। भैया जी कहाँ है, भैया जी कहाँ है। हम बताते हैं ना माल कहाँ। लेकिन इसमें हमारा भी इंटरेस्ट लगेगा। वैसे भी भैया जी तो भी है नहीं, हमारा फायदा करा दीजिए। बल्लू, तू साला कमीना का कमीना ही रहा।
चलो फिर तो ये अच्छी बात हुई, पुलिस वालों के हाथ कुछ तो लगा और बल्लू भी आपके पास है, तो आपका काम काफी आसान हो गया होगा शायद। लेकिन सर हम जितना सोचते हैं उतना आसान होता नहीं है। सर रेड जरूर हुई थी, लेकिन वो रेड मैंने नहीं करवाई थी। सॉरी सर, ये आपको मैं तोड़ने के लिए नहीं दे सकता, ये मेरी वाइफ ने गिफ्ट किया सर। चलिए सर, तो फिर मैं चलता हूं। जय हिंद सर। मुझे तो तरस आता है। किस पे? इसकी वाइफ पे। बेचारी कैसे झेलती होगी इस आदमी को। क्या सर आप भी? वैसे आज बाहर खाने चले? हाँ, पर बिल आप देंगे। पुलिस के अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पुलिस ने बड़ी ही चालाकी से उस ड्रग्स के जत्थे को जब्त किया है जिस ड्रग्स के मामले में आरोपी बल्लू ने मंत्री जी की हत्या की थी, और उसी मामले में डीवाईएसपी नवीन कथीरा और उनके 4 पुलिस जवान शहीद हुए थे। इस रेड की परमिशन किसने दी? मैंने मिस्टर सिंह।